नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल धनखड़ सीएससी में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जैसे कि आजकल बीएलओ आपके घर पे आकर के एक पर्ची दे के जा रहे हैं जिसमें आपके किसी का फादर नेम मिसमैच बता रहे हैं, वोटर कार्ड की पर्ची है वो, किसी में मदर नेम गलत बता रहे हैं या किसी में खुद का नाम गलत बता रहे हैं। और उसमें आपकी तारीख भी लिखी होगी कि हाँ, इस तारीख को आपको बीडीपी ऑफिस में जाना होगा और वहां पे आपको अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने होंगे। लेकिन हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है। इसका आपको कहीं भी डीपीओ की चक्कर काटने की कोई जरूरत नहीं है। आप ऑनलाइन ही इस फॉर्म को भर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं कैसे ये फॉर्म भरना है। सबसे पहले गूगल पे सर्च करेंगे एनवीएसपी। यहाँ पे आपको सिटीजन सर्विस पोर्टल दिखाई देगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करते ही आपके पास ये पोर्टल खुल जाएगा। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा तो ठीक है, वरना आपको साइन अप पे क्लिक करना होगा, आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, अपनी आईडी बनानी होगी। साइन अप पे क्लिक करते ही आपको अपना मोबाइल नंबर भरना होगा, अपनी मेल आईडी भरनी होगी। इसके बाद आपको सबमिट कर देना है, कैप्चा भर के कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करते ही आपके ओटीपी जाएंगे और फिर आपको अपना नाम भरना होगा और आपका वोटर कार्ड नंबर है तो वो भरना होगा और फिर आपको साइन अप हो जाएगा। उसके बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन करते टाइम वही नंबर डालना होगा जो आपने रजिस्टर करते टाइम डाला था और कैप्चा फिल करके रिक्वेस्ट ओटीपी पे आपको क्लिक कर देना है। फिर आपके नंबर पर ओटीपी आएगा, जो अभी आपने नंबर दिया था रजिस्ट्रेशन साइन अप करते टाइम, उस पे ओटीपी आएगा। ओटीपी भर के आपको वेरीफाई एंड लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपको लॉगिन हो जाएगा आपका। उसके बाद आपने जो पर्ची दी थी बीएलओ ने वो आपने पास रखनी है और उसमें आपका वोटर कार्ड नंबर लिखा होगा। सबमिट डॉक्यूमेंट अगेन नोटिस इशूड पे आपको क्लिक करना है, इस तीसरे ऑप्शन के ऊपर। इस पे आपको क्लिक करने के बाद आपका वोटर कार्ड नंबर भरना है और सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देना है। जो भी आपने अपने वोटर कार्ड में नंबर दिया होगा उस पे ओटीपी जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखने योग्य बात है, अगर आपने अपने वोटर कार्ड में कोई भी मोबाइल नंबर जुड़वा रखा है, कोई भी नहीं जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर, तो अपने बीएलओ से कांटेक्ट करना है। वो आपका बीएलओ आपके जो फोन नंबर है वो जोड़ने की रिक्वेस्ट लगाएंगे आपके वोटर कार्ड में। 3 से 4 दिन के अंदर वो आपका फोन नंबर जुड़ जाएगा, फिर आप ऑनलाइन करेक्शन कर सकते हो। अब आपको थोड़ा ये आपकी डिटेल रहेंगी, आपको दिखेंगी सारी डिटेल आपका वोटर कार्ड नंबर भरते ही। फिर आपको नीचे चलना है। इसमें आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट दिए मिलेंगे, सबके अलग अलग डॉक्यूमेंट मांग रखे होंगे, सभी के सेम नहीं मांगेगा। प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप विद पेरेंट्स, इसमें आपका रिलेशनशिप जो पेरेंट्स से दिख जाए वो डॉक्यूमेंट अपलोड करना, जैसे 10th मार्कशीट हो गई, पासपोर्ट हो गया, बर्थ सर्टिफिकेट हो गया। तीनों में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना होगा। देखिए, अब आपको पासपोर्ट बनवाना बहुत जरूरी है, अपना पासपोर्ट बनवा लीजिए क्योंकि ये सबसे स्ट्रॉन्ग आईडी है। फ्रंट साइड आपको 10th मार्कशीट की अपलोड कर देनी है, बैक साइड आपके कंपलसरी नहीं है, आपको मर्जी है करो तो। आपके 2 से 3 तरह के डॉक्यूमेंट मांग रखे हैं इसमें। सेकंड डॉक्यूमेंट स्टार मार्क है, आपको स्टार मार्क पे वाले ऑप्शन पे हर एक में अपलोड करना होगा। यहाँ भी हम आपने अपने 10th मार्कशीट अपलोड कर लें क्योंकि उस टाइम के किसी के भी वोट कार्ड बने हुए हैं, बर्थ सर्टिफिकेट बहुत ही कम रेयर चांस है किसी के पास। प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप विद ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स का कोई कंपलसरी नहीं है आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना, फिर भी 10th मार्कशीट हम अपलोड कर देते हैं क्योंकि हमारे पास ऑप्शन है। इसमें भी हम 10th मार्कशीट ही अपलोड कर देते हैं। इसमें अपलोड एक्सटेट ऑफ लास्ट एसआईआर। अब आपको वोटर कार्ड लिस्ट अपलोड कर देनी है यहाँ पे। जो आपका ऑप्शन था ना, अपलोड लास्ट एसआईआर वाला, उसमें आपको अपनी वोटर लिस्ट अपलोड कर देनी है। जिस वोटर लिस्ट के पेज में आपका नाम है वो भर लेना है। सीईओ हरियाणा वेबसाइट रहेगी वोटर लिस्ट में निकालने के लिए, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा सीईओ हरियाणा पे। और ये जो भी ऐड वगैरह आएंगी इनको काट देना है और थोड़ा प्रोसेस चलेगा, ताकि बाद में क्लिक होगा। अभी यहाँ पे ड्राफ्ट इलेक्ट्रो रोल 2026, 31/7/2026, इस पे आपको क्लिक करके ये पोर्टल खुल जाएगा। यहाँ पे आपको 2024 की अपलोड करनी है और रोल टाइप में हम कर लेंगे फाइनल रोल सेकंड एसआईआर, एसएसआर सॉरी। इस पे आपको क्लिक कर देना, आपका डिस्ट्रिक्ट जो भी है वो सिलेक्ट कर लेना है, आपकी विधान आपकी असेंबली जो भी लगती है वो सिलेक्ट कर लेनी है और लैंग्वेज हिंदी वही ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगी। और जिस भी गांव की आपको लिस्ट अपलोड डाउनलोड करनी है वो आपका नाम यहाँ पे सर्च कर लेना और जोन से भी बूथ की डाउनलोड कर दी वो सिलेक्ट करके यहाँ पे आपको कैप्चा फिल कर देना है। और कैप्चा फिल करने के बाद डाउनलोड सिलेक्टेड पीडीएफ पे आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे स्टेटस प्रोग्रेस दिखा रहा है तो मतलब प्रोग्रेस में चल रहा है। इसको जो एरर देख के काटना मत, थोड़ा टाइम लेगा ये 10-15 सेकंड का, तो ये डाउनलोड हो जाएगी।
जैसे देखो ये रेड आ गया मतलब डाउनलोड हो गई है। यहाँ से हम आपका खोल के देख लेंगे आपकी कौन से पेज नंबर पे आपका नाम है। कंट्रोल एफ दबा के हम अपना वोटर कार्ड से अपना नाम सर्च कर लेंगे। लिस्ट के खुद के नाम से नहीं निकले लिस्ट, तो आपने पापा या दादा का या मम्मी का वोटर कार्ड नंबर लेके और वो भर देना, उससे निकल आएगा नाम। जिस पेज पे भी आपका नाम है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मेरा 19 नंबर पे है तो हम 19 नंबर सेलेक्ट करके सेव पीडीएफ कर लेंगे और ये हमारी वीडियो वो पीडीएफ सेव हो जाएगी। क्योंकि पूरी लिस्ट अपलोड नहीं करनी है, पूरी में प्रॉब्लम हो जाएगा, आपका फॉर रिजेक्ट हो सकता है। और यहाँ पे सेव कर लेना है। वापिस हम उसी पोर्टल पे चलेंगे और यहाँ पे अपलोड फ्रंट पे यहाँ पे आपको अपलोड कर देनी है ये लिस्ट। और साइज 2 MB से कम होना चाहिए, 2 MB से ज्यादा की फाइल अपलोड नहीं होगी। सभी में हम 10th मार्कशीट अपलोड कर देते हैं। चेक बॉक्स पे क्लिक करके ई साइन एंड सबमिट पे आपको क्लिक करना होगा। इस पे क्लिक ई साइन एंड सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपको अपना आधार नंबर भर लेना है और जो भी आपके आधार कार्ड में फोन नंबर है उसके ऊपर ओटीपी जाएगा। हमने अपना आधार नंबर भर लिया है और ओटीपी भर देंगे हम। ओटीपी भरने के बाद नीचे सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। इसका आपको ये ट्रैकिंग नंबर आ जाएगा सबमिट करते ही। इसका आपने या तो स्क्रीनशॉट ले लेना है या अपना प्रिंट निकाल के अपने पास रख लेना है फ्यूचर रेफरेंस के लिए। और आपको अपने बीएलओ को बता देना कि सर मैंने ऐसे ऐसे कर दिया है अब, क्योंकि ये रिक्वेस्ट सीधा बीएलओ के पास जाएगी। जैसे नाम निकाला सीईओ हरियाणा भर के गूगल पे सीईओ हरियाणा फर्स्ट, उस पर क्लिक करना है, ऐड आएंगे उसको हटा देना है लिस्ट में नाम चेक करने के लिए और पीडीएफ निकालने के लिए। और ड्राफ्ट इलेक्टोरल 2026 पे क्लिक करके आपकी लिस्ट आ जाएगी। या 2026 2024 सेलेक्ट कर लेना है। फाइनल रोल सेकंड एसएसआर और आपका डिस्ट्रिक्ट और आपकी असेंबली कौन सी लगती है वो, और हिंदी लैंग्वेज ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगी। आपको कैप्चा फिल करना होगा उसके बाद और आपके गांव का नाम सिलेक्ट कर लेना है और डाउनलोड सिलेक्टेड पीडीएफ पे क्लिक कर देना है। थोड़ा वेट कर लेना है, 10 से 15 सेकंड का आपकी प्रोग्रेस में चली होगी और आपकी पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। ऐसे आपको अपनी लिस्ट डाउनलोड कर लेनी है। 2024 25 26 आप कौन से भी ईयर की अपलोड कर सकते हो और कोशिश करना 2024 की लिस्ट अपलोड करने की। और अपनी लिस्ट में नाम सेलेक्ट कर लेना, जिस भी पेज पे आपका नाम है उसको प्रिंट करके सेव एज पीडीएफ करके और वो पेज सेव कर लेना। पूरी लिस्ट का पीडीएफ सेव नहीं करना, चाहे 200 पेज के 200 पेज सेलेक्ट सेव नहीं करने हैं। हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी कोर्ट के चक्कर न काटने पड़े, अपने घर पर ही अपना रजिस्ट्रेशन कर सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।